द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, आपको पता ही है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया शुरू कर चुका है। शॉर्ट में समझें तो जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है, उसको अपडेट करने का काम चल रहा है। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी बता चुका है कि क्या प्रक्रिया है, कैसे जो BLO हैं वो आपके घर जाएंगे और तमाम चीजें। उसको मैं रिवाइज यहाँ पे नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। विवाद इसको लेकर के जो है वो दूसरी तरफ। इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार के निवासी हैं, फिलहाल बिहार से बाहर हैं काम धंधे के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन आप वोटर भी हैं और इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया जिसकी घोषणा हुई है उसमें वो आप भाग लें और अपनी तरफ से फॉर्म जमा करा दें, निश्चिंत हो जाएं, तो उसमें हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि voters.eci.gov.in ये एक वेबसाइट है जहां से जाकर के कोई भी मतदाता फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकता है, मतलब ऑनलाइन भर सकता है और उसको ऑनलाइन ही जमा करवा सकता है। तो इसी प्रक्रिया को मैं आपके सामने करके दिखाने जा रहा हूं। मैं खुद रहने वाला बिहार का हूं, तो मैं अपना फॉर्म भरता हूं और इसी के साथ आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता हूं और आखिर में देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो ये दावा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है, उसे सबमिट किया जा सकता है, वो कितनी देर में होता है, क्या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है और आखिर में फॉर्म सबमिट होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए हमें जिस वेबसाइट पे चलना है उसका नाम है www.voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पे मैं क्लिक कर रहा हूं और अभी आपके स्क्रीन पर ये वेबसाइट खुल गई है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन एक पॉपअप के माध्यम से इसी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है, जिसके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से पहले क्रॉस कर दे रहा हूँ और सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अब मैं एक ऐसा वोटर हूँ जिसको अपना EPIC नंबर नहीं पता है, मुझे अपना ये जो नंबर है EPIC वो नहीं पता है। तो सबसे पहले तो ये खोजना होगा। तो इसको खोजने के लिए मैं यहाँ पे तो मुझे डालना पड़ेगा, ये नंबर डालना पड़ेगा, ये नंबर मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे दूसरा एक टैब है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल अपना ये नंबर खोजने में मदद करेगा। इसको खोजने के 3 तरीके हैं। एक तो आप अगर आपको EPIC पता है तो उसको डालिए और सीधा वोटर लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, आप दूसरे विवरण भर सकते हैं, अपना नाम भर सकते हैं, अपने पिता का नाम भर सकते हैं, अपनी जन्म तिथि, सब कुछ भर दे तो वो आपको अपना आपका EPIC नंबर दे देगा। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं मोबाइल नंबर से खोजना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मुझे मेरा मोबाइल नंबर पता है, मैं इसके माध्यम से अपना पूरा ये जो नंबर है EPIC वो खोजना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना स्टेट चुनना होगा। स्टेट मैंने चुन लिया बिहार, अपनी भाषा मैंने हिंदी चुन ली। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ये मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने। अब ये नीचे कैप्चा है, ये भरना पड़ेगा KSZX7U। ये मैंने कैप्चा भर दिया। मैं सेंड OTP पे करता हूं। ये कह रहा है कि मेरे नंबर पे OTP चला गया है। अब मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, OTP आ गया है, कुछ सेकंड में ये OTP आ गया है मेरे पास। तो मैं इस OTP को यहाँ डाल देता हूँ। ये है 380097, ठीक है। और मैंने यहाँ सर्च किया। ये देखिए, जैसे मैंने सर्च किया नीचे मेरा ये EPIC नंबर आ गया है, नाम है, मेरी एज, मेरे पिताजी का नाम, मेरा पे सारी डिटेल्स हैं। और इसके बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू डिटेल, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये सारा कुछ आ गया है। सारी जानकारी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा EPIC नंबर है वो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। EPIC नंबर कॉपी करने के बाद अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पे, यहाँ जहाँ पे फॉर्म भरना है और सर्च के लिए कहा गया था। तो मैंने यहाँ पे अपना EPIC नंबर अब डाल दिया है और मैंने सर्च कर दिया है। इसके बाद ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आ गया है। अब इसमें ये मुझसे डिटेल पूछा जा रहा है मेरा, ठीक है। सबसे पहला डिटेल मेरा नंबर पूछा जा रहा है, मैंने नंबर फिर से डाल दिया। एक बार फिर से OTP आएगा, ये OTP भी आ गया है। चलिए, ये OTP मैं भर देता हूँ बिना बोले हुए। पिछला OTP मैंने बोल करके भरा था, तो OTP कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। OTP मैंने भर दिया, ठीक
ठीक है, चलिए अब ये वेरीफाइड हो गया। अब ये कहता है सबसे पहले कि अपनी फोटो अपलोड करें आप। तो मेरे पास एक फोटो मैंने रखी हुई है डेस्कटॉप पे, मैं इसको उठाता हूँ और इसको भर देता हूँ। हालांकि ये स्टूडियो से खिंचवाई गई फोटो नहीं है, लेकिन है, मुझे लगता है काम हो जाएगा इससे। ठीक है, ये भर दिया मैंने, फोटो भर दिया मैंने। अब डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ मैं अपना। ठीक है, मैंने अपने पिताजी का नाम भर दिया है, मैंने अपनी माताजी का नाम भर दिया है। बाकी देखिए, अब इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ भरना जरूरी है, पिता का नाम भरना जरूरी है, माता का नाम भरना जरूरी है। इसके आगे जो अपने संबंधी का नाम भरना चाहते हैं भरिए, ऑप्शनल है। प्लेस ऑफ सबमिशन मतलब कहाँ से आप ये फॉर्म जमा करा रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है। आधार कार्ड ऑप्शनल है। गार्जियन का नाम ऑप्शनल है। माताजी का ईपिक नंबर ऑप्शनल है। बाकी सब ऑप्शनल है। एक नीचे सिग्नेचर अप्लाई करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर भी मैं कहता हूँ कि चलिए भाई मैं सिग्नेचर भी अप्लाई कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। मैंने ये सिग्नेचर यहाँ से कर दिया अपलोड। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से मैंने फोटो अपलोड कर दिया था, अब ये लोड ले रहा है। अब इस पोर्टल पे ये लोड हो रहा है। एक बार ये लोड हो जाने देते हैं, देखते हैं लोड होता भी है कि नहीं। मैंने जो सिग्नेचर अपलोड किया उसमें नीचे ग्रीन में आ रहा है, अगर आप देखेंगे व्यू अपलोडेड फाइल। हाँ, ये अपलोड हो गया। चलिए मेरा फोटो भी अपलोड हो गया है और ये भी अपलोड हो गया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट पे जब मैं गया हूँ तो ये कह रहा है कि अब मुझे 2-3 चीजों पे क्लिक करना पड़ेगा। या तो मेरा नाम 2003 में जो गहन पुनरीक्षण हुआ था उसमें है तो मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं। बॉर्न बिफोर इंडिया 171987 मतलब 1988, एक तारीख जुलाई महीना साल 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो हाँ, मेरा जन्म 1986 में हुआ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे इसका प्रूफ ये मांग रहा है जो मैं दूंगा। उसके आगे ये इस तरीके से है कि अगर 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो वो क्लिक करिए। बॉर्न इन इंडिया मतलब इंडिया में आपका जन्म हुआ है 2004 से पहले तो वो करिए। इंडिया से बाहर आपका जन्म हुआ तो ये बाकी ऐसे टिक करने के लिए कह रहा है। मैंने कर दिया है कि भैया 1986 में मेरा जन्म हुआ है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है, ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अब देख लीजिए, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है और मैं ये मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये अपलोड हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डिक्लेरेशन कर दीजिए कि मैंने जो भी जानकारी दी है वो सही है। तो मैंने ये कर दिया। ये प्रीव्यू के लिए भी कह रहा है, आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ये मेरा प्रीव्यू हो गया इस तरीके से, है ना। ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस। अब ये नीचे मैसेज आया है, ये कह रहा है सक्सेस, आपका फॉर्म भर गया है, ये बीएलओ के पास जाएगा। मेरे पास मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है कि आपका जो फॉर्म है ईपिक नंबर इतना वो सक्सेसफुली भरा गया है और वो आपके बीएलओ के पास चला गया। अब देखते हैं कि ये जो फॉर्म बीएलओ के पास गया है उस पर क्या कार्रवाई होती है और इस आधार पे मेरा नाम इसमें इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ता है कि नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अपने कंप्यूटर से, इंटरनेट की मदद से और सर्टिफिकेट और फोटो और सिग्नेचर अपने पास रखने के साथ ये काम मैंने 10 मिनट में, 8 मिनट में मैंने ये पूरी प्रक्रिया या 6-7 मिनट में मैंने ये प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो फॉर्म हमने भर दिया है इस तरह से। अगर आप गांव में हैं, बिहार में हैं, ऑनलाइन की सुविधा आपके पास नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है, बीएलओ आपके घर आएगा जैसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अगर नहीं आता है तो सोशल मीडिया पे बताइए, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप बिहार से बाहर हैं, बिहार जाने की स्थिति नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा इस काम के लिए, तो आप जहां हैं वहीं से ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो प्रक्रिया हमने आपको बता दिया है। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए बिना किसी एरर के, बिना किसी दिक्कत के हमने ये फॉर्म सबमिट कर दिया। ऐसा कम से कम मेरे पास मैसेज आ गया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था?
मकसद ये था कि इस प्रक्रिया को लेकर के विवाद जो है वो भी वैलिड है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से वो भी वैलिड है, उसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वो बिहार से बाहर है, बीएलओ तक उनकी पहुंच नहीं है, उन्हें अपना ईपिक नंबर नहीं याद है, तो वो कैसे ये फॉर्म भरे? अगर इससे आपको कोई भी सहूलियत मिली है, अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी काम आसान हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बिहार में हैं तो प्लीज 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 अपने गांव में, अपने शहर, अपने कस्बे में ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, बीएलओ आपके घर जा रहा है कि नहीं, वो बताइए। और कुछ भी इस बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।